इन्हें बंद करो, इन्हें बंद कर दे तो चुनाव के ये रोकेंगे और अगर इन्होंने दिल से बदुआ दे दी तो ये तुम्हें खो देंगे। इसी यहाँ मौजूद थे जब सारी सिस्टम सब उनको पता था तो छुट्टी का क्या मतलब। इससे भी सरकार की विफलता करो और इशारा पक्की बात है उन्होंने तो वहाँ कह दिया और तुमने फिर यहाँ करवा दिया 31 में। 31 के बाद तो तुमने दूसरे यहाँ शहरों में छिड़का उतारा प्याज का, वो किसने उतारा है। दूसरी बात ये कि मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकार को, ये इलाका जो है ये सूफियों का, वलियों का और ये दीनदारों का इलाका है। साथियों ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सरकार दोषी नहीं है, अगर कांग्रेस इसमें दोषी है या हम तीनों ऐसे दोषी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सरकार जो कार्रवाई करे कि इसमें सरकार ही दोषी है। ये इनकी बाकायदा ये इन्होंने कराना था और ये तो हो शोभा यात्रा का तो बहाना था। सही माने में क्या था ये? सही माने में तो वोट का निशाना था कांग्रेस। ये तो 2024 की तैयारी कर रहे थे। हम सारे मिलकर जो है हम 100% हमारा पूरा यकीन है चौधरी मामल खां का इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर उसने प्याज का मसला वहां कह दिया, हम तीनों ने भी कहा था तरीका यही है, फर्क तो बोलने का ही रहा ना। तो मैं IAS हरियाणा सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तो वहां कह दिया और तुमने फिर यहाँ करवा दिया 31 में। 31 के बाद तो तुमने दूसरे यहाँ शहरों में छिड़का उतारा प्याज का, वो किसने उतारा है। छिड़के से आप समझ गए, अरे प्याज का छिड़का से 31 के बाद उतारा दूसरे शहरों में जो यहाँ से डेड बॉडी आ रही है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उसका इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकार को, ये इलाका जो है ये सूफियों का, वलियों का और ये दीनदारों का इलाका है। इन लोगों ने यहाँ आज से 30 साल पहले, मुझे ज्यादा कन्फर्म 30 साल पहले यहाँ के एक मुख्यमंत्री था, उसने कोई बात की थी और इन्होंने उनके खिलाफ जब अल्लाह के सामने रोए ना, जब चना पढ़ के रोए, चना ने पढ़ के कब का याद आगी होगी। मेरा मतलब कहने का ये है कि हरियाणा सरकार मेवात को इतना ना रुलाओ कि ये रो देंगे, इतना ना रुलाओ कि ये रो देंगे और अगर इन्होंने दिल से बदुआ दे दी तो ये तुम्हें खो देंगे। समझाई? बहुत बढ़िया। अब अपना जीने का खुद आराम करो और शांति से करो, सुकून से करो, सहयोग से करो, भाईचारे से करो। ठीक है। जय मेवात के लोगों के साथ जाती हो रही है सरकार कर रही है, उन्होंने खुले दिल से कहा है, जिम्मेवारी से कहा है और आप कोई पंचायत करके उसके जवाब नहीं दे सके, ये आपकी कमजोरी नहीं है? देखिए बंसल जी, बात ही है, सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और जैसा उन्होंने इस अन्याय में यह जो आग लग रही थी इसमें पानी गिरने का काम किया है। हम चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हो, चाहे खापों के पंचायत के चौधरी हों और चाहे दीगर वर्ग के आदमी हो, हमारे हिंदू भाई हों, उन सब ने मिलकर जिनके रगों के अंदर हिंदुस्तानी होने का खून है, गर्व है, उन लोगों ने ये देखकर देश फूक रहा है, प्रदेश फूक रहा है या हमारे भाईचारे में आग लग रही है, सबने हमारा इलाके का साथ दिया है, भाईचारे का साथ दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी, जैसे कासम भाई ने कहा था ना भी कि अगला क्या प्रोग्राम है, अगला हमारा प्रोग्राम जैसा विधायक जी ने कहा तो ये तो हमारा रहेगा ही। ये हाईकमांड से भी हम बराबर जो है हम संपर्क में हैं और रहेंगे। आखिर में यही होगा, जिस तरीके से इन्होंने तो हिंसा की बात को ये लेके चल रहे, नफरत पैदा कर रहे, हम इस नफरत को पैदा नहीं होने देंगे। जो पैदा करेगा फिर उसका विरोध करेंगे और आम जन से, हम चाहे हरियाणा प्रदेश का भाई हो, चाहे मेवात का हो, अब तो महात्मा गांधी के हिंसा उस पर रास्ते पे चलकर हम अपना इंसाफ खुद भी देंगे और नहीं देंगे। मंत्री जी, आपने कहा था कि ये SP होता तो शायद ये घटना नहीं होती, क्या कहेंगे? उसकी वजह ये है कि इसके सामने कोई पहला ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था और मैं ये मानता हूँ ये शायद छुट्टी पे भी नहीं जाता। उससे ये साबित होगी जब जो लोग SP DC या मौजूद थे, जब सारी सिस्टम सब उनको पता था तो छुट्टी का क्या मतलब।
इससे भी सरकार की विफलता कर और इशारा करता है। इसमें भी सरकार ने एक छुट्टी पे भेजे हैं वो दोनों। और पक्की बात है, भेजे हो भैया, ये त्योहार उतार हो। हाँ यार, ये तो जब ही सब जुडिशियल इंक्वायरी चाह रहे हैं हम भेजी छुट्टी और इन्हें बंद करो, इन्हें बंद कर दो। अभी बंद कहाँ होएगा, बाद में कह लीजिए। पहले असल में आदरणीय तो ये आफ्ताब जी ने सारी बात पर जो है बड़े तफसील से जो है वो अपनी बात रखी है। मैं तो मुख्तसर सी बातें आपके बीच में रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है, 31 तारीख से पहले जितनी भी ये मेवात में घटना घटी या फिर वो राशिद और जुनैद की जो घटना घटी लास्ट में, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। साथियों, कहानी तो इससे पहले ही 6-7 पहले हो चुकी थी, मर्डर हो चुके थे इन आरोपियों के द्वारा। और हरियाणा सरकार का जहां तक है, जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि फेलियर रही है, तो फेलियर तो ये मंत्री जी उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये आरोपी उसको राशिद को जुनैद को जब ये लाए थे और इन्होंने बीच में रास्ते में उनको पूरी तरीके से पीटा तोड़ा, यहाँ तक के वो मरने के काबिल हो गए थे। जब इन्होंने देखा कि ये मरने जा रहे तो ये सीआईए थाने में उनको तरीके में लाए। और बदकिस्मती हमारी भी, आज ये जो सरकार जो प्रदेश के अंदर है, अगर जो उसी दिन इनका जो है सीआईए का अगर उन बच्चों को जब ये थाने में लाए, अगर उनको ये रिसीव कर ले लेते तो मैं ये बड़े दम के साथ कह सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ कि उन बच्चों को मौत के घाट नहीं उठाया जाता, ना भिवानी हो जाते और ना भिवानी जाने के बाद उनको आग का सामना करता। वो बेचारे इनको बजाय मारने के पहले मारा, जिंदों को जला दिया। हरियाणा सरकार तो उस दिन फिर शुरू हो गई थी शुरू में। इसके बाद तनाव तो पहले ही, माहौल जो है तनाव पूर्ण तो पहले ही चल रहा था। इस घटना के बाद उस तनाव में और बड़ी उंगली हो गई। और इसके साथ साथ पीछे इन्होंने जो आरोपी थे, आप सभी जानते हैं, नाम से कोई फायदा नहीं है, चाहे वो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, चाहे वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो कोई भी थे, वो गलत नासिब थे और गलत नासिब हैं। उन्होंने यात्रा के नाम से, शोभा यात्रा के नाम से, उसे तो सरकार की प्रेरित चली रही थी ये सारा कुछ कराने के लिए। उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया, अपनी बाइट दी कि हम इसी तरह जो है आपके यहाँ उसमें शोभा यात्रा में रहे हैं, और यहाँ तक अफसर कहे कि तुम्हारा बहने हो रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, मेवात वालों होशियार हो जाओ, मेवातियों होशियार हो जाओ, ये मत कहना कि हमने तुमसे कहा नहीं। बहरहाल वही हुआ। जब बात ये हम तक आई है, अखबारों में आई है, मीडिया के जरिए, हम तीनों विधायक बराबर, उसमें जोई मेहताब जी भी थे, जोई सईदा खान भी थे, मैं भी था, आफ्ताब ममन खान भी था, आफ्ताब जी भी थे। हमने कहा एसपी साहब, डीसी साहब, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, क्या बात होगी, अभी आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। जिन लोगों ने मर्डर तक हमारे कर दी है और आज वो खुले आप जो है वो शोभा यात्रा का एक बहाना है, आज वो हमें खुद चैलेंज दे के जा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, सारा हरियाणा देख रहा है, सारा देश देख रहा है। इसलिए कृपा करके इससे और ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। मेहरबानी करके ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम अपना आपको ज्ञापन देना है कि आप इस इलाके को आग के चलने से कोई हादसा, बहुत बड़ा हादसा न हो, इसे आप बचाने का काम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहरहाल हम 2-3 मरतबा इससे पहले मिले, लास्ट में वो 31 तारीख आ गई। 31 तारीख आने के बाद हमने यहाँ तक कहा आप फोर्स मंगाई, जिस तरह भी सरकार की जिम्मेदारी है आप इसको कंट्रोल करिए। नतीजा ये हुआ 31 तारीख आ गई, शोभा यात्रा जब यहाँ आई
उनके पास जो कुछ था, जो टाइप के उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, वो किसी से छुपे हुए नहीं, उनके नाम से ही कोई फायदा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट थे तो वो यहाँ आए, और यहाँ जब वो आए, जब होनी तो चाहिए थी, यहाँ हजारों में फोर्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सैकड़ों में पुलिस नहीं थी। तो मैं हरियाणा सरकार से, मैं विज साहब से भी पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ, और पूछना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा अंदेशा था, CID ने इनको लिख के दे दिया था, IB ने इनको लिख के दे दिया था, इंटेलिजेंस ने इनकी सरकार को लिख के दे दिया था, तो आखिर क्यों इंतजाम नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सही मायने में सरकार की फेलियरता है, विफलता है, और इससे सरकार की नीयत पर जो है वो क्या कहते हैं, अंदेशा जाहिर होता है, जाहिर नहीं बल्कि सच्चाई से। और सबसे बड़ी सबूत की बात है, मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, आफ्ताब जी नहीं कह रहे, ये देखिए, ये राम इंदर जी जो हमारे मरकज के मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि ये शोभा यात्रा नहीं थी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शोभा यात्रा, ऐसी धार्मिक यात्रा हमने नहीं देखी जिसमें लोग हथियार लेकर जो है वो निकले। और मैं भी मैं इसकी बात से सहमत हूँ। यहाँ इससे पहले 1 महीना पहले यहाँ कावड़िया आते रहते, हमारे हिंदू भाई कावड़ लाते हैं, वहाँ से अखबार लाते हैं और मुख्तलिफ मंदिरों पे वो जल अभिषेक करते हैं। तो हमने हमेशा से जितना मुसलमान भाई उनका स्वागत करते रहे, सम्मान करते रहे, इस साल भी हमने उनका सम्मान किया, उनका खाने का इंतजाम किया, उनका हर मुमकिन उनको सहयोग दिया। एक हमारे मेवात की मिसाल है, जैसा मंत्री जी बता रहे थे, 100 साल से हमारे यहाँ 84 कोष की परिक्रमा के नाम से परिक्रमा निकाली जाती है। वो इस साल भी, इस 31 के बाद भी वो निकल रही थी, पहले शुरू हो गई थी। आप ये अंदाजा लगा लिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, जहाँ इतनी बड़ी आग में इलाका झुलस रहा था, चल रहा था, इसके बावजूद वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर उस परिक्रमा को बाकायदा संपन्न कराने का काम किया और उसका इंतजाम, खाने का, पीने का, रहने का सारे इंतजाम किया। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया इलाके के लोग आज भी लोग हिंदू धर्म की सम्मान कर रहे, आज भी यात्राओं को सम्मान कर रहे। दरअसल ये यात्रा नहीं थी, ये तो बाकायदा सरकार की जो है मैनिपुलेशन थी, ये तो बाकायदा प्लान था। बहरहाल अब वो एक बात कहते हैं, हाउस में, विधानसभा में उन्होंने कहा कि साहब जब हमने, अब ये तो आप भी मानोगे, कोई नुमाइंदा, चाहे वो गांव का सरपंच हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, कोई भी बात अपनी विधानसभा में रखेगा, अपने गांव में भी रखेगा, इलाके में भी रखेगा। जब हमने इस हादसे का वहाँ अपने तरफ से बात रखी, चौधरी मामन जी ने भी रखी थी, मैंने भी रखी थी, चौधरी आफ्ताब जी ने रखी थी। इसका मतलब ये फिर ये पर्दा तंत्र कहाँ रह गया, ये तंत्र कहाँ रह गया, कहाँ डेमोक्रेसी रह गई? हमें यहाँ तक की बात है, ये कहकर भाई ये सब मसला है, इसलिए ये इसमें बोलने नहीं देंगे हम आपको। एक तरफ तो हमारे जो आरोप लगा रहे, तो हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा विपक्ष के नाते जो है ये मांग की थी हाउस में कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी इंक्वायरी कराइए, और पहली बात अगर SIT बनाते तो IG लेवल का ऑफिसर, SP लेवल का ऑफिसर कराइए। इसके बाद हम सही मायने हम मांग करते हैं हाई कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हमारी इंक्वायरी कराओ, सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के जरिए पत्रकार साथियों ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये सरकार दोषी नहीं है, अगर कांग्रेस इसमें दोषी है या हम तीनों ऐसे दोषी हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम दोषी पाए जाते तो सरकार जो कार्रवाई करे, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि इसमें सरकार ही दोषी है। ये इनकी बाकायदा ये इन्होंने कराना था, और ये तो हो शोभा यात्रा का तो बहाना था। सही माने में क्या था? ये सही माने में तो वोट का निशाना था। ये तो 2024 की तैयारी कर रहे थे। अगर यही बात है तो ये क्यों नहीं इंक्वायरी कराते हैं? मेरा मतलब कहने का ये है, अब जो इस वक्त जैसे तो आफ्ताब जी ने कहा है, अगर नोटिस देने थे, इन्होंने जो अब तक गिरफ्तारी की है, क्यों नहीं नोटिस दिए? लीगल तौर पे तो बगैर नोटिस के ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते किसी बात को।
लेकिन इन्होंने ये समझ के भाई ये गरीब लोग हैं, यहाँ जो मेवाती जो बसे हुए, मेयर से मतलब मेरा खाली मेयर से नहीं है, मेवाती से मतलब यहाँ 36 जाति के लोग हमारे हिंदू भाई भी है, जो भी है वो सब कास्ट उनके अलग अलग है, किसी भी जाति से लोग रखते हो। मेवाती को इन्होंने ये समझ कर ये तो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात ये है कि जब मुगल यहाँ आए तो हमें इस तरह दबाया, कुचला गया। अंग्रेज जब आए तब भी यही हमारे साथ हुआ। और बड़े अफसोस की बात है, इसमें हमारे आप सबके बुजुर्गों की कुर्बानियों से आज हम आजाद भारत की हैसियत से हम सांस ले रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये तो गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा फालतू साबित होगी हमारे लिए। अरे मुगलों ने जो बनाया दूसरे देश को दिया ही होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि आप लोगों ने इस देश को दिया क्या है? और खास तौर से मेवात के कस्बों वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, विकास इन्होंने नहीं दिया, नौकरी इन्होंने नहीं दी, सम्मान इन्होंने नहीं दिया। चलो हमें ये ना तो मान ली बात है कि ये सांप्रदायिक है, ये नफरत की है, हमसे नफरत है, लेकिन तुमसे तो नफरत नहीं है इनको। तुम्हें तो कुछ देना चाहिए था, सिवाय इसके लिए हमारे हजारों साल का भाईचारा था उसको खराब करने के अलावा। और शोभा यात्रा मेवात की, मेवात के 5% लोग उसमें, और हरियाणा प्रदेश के जिले जिले से अलग अलग आए, उसमें हजारों कार्यकर्ता। ये शोभा यात्रा कैसी भाई? अरे शोभा यात्रा तो पहले भी निकली थी, बड़ी सम्मान के साथ निकली, सभी लोगों ने मिलकर निकाली, हमेशा निकालते रहे। हमने सारे लोकल, चाहे वो एमएलए हो, चाहे मेवात का किसी वर्ग का भी कोई जिम्मेदार आदमी हो, हमने सब मिलकर इलाके में घूमकर फिरकर सबसे निवेदन किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे जो है वो विचार कर जो है आज तक कोई 31 के बाद कोई प्रिय घटना नहीं हुई। और अगर 31 में ये सारा कुछ हो गया था तो मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे, जो हमारे सराउंडिंग जिले हैं, यहाँ तक कि वहाँ मर्डर भी हो गए, अभी भी वहाँ 1-2-4 दिनों में कोई मर्डर वहाँ से डेड बॉडियाँ आ रही है, वहाँ भी वहाँ आज तक इन्होंने कोई काम वो किसने कर दिया? अगर तुम ये मानते हो कि मेवात के लोगों ने किया है तो अनिल मिश्री खट्टर साहब, मैं आपसे मुझे ये कौन कर रहा था? अरे 31 से आप ये कहते मेवात के लोगों ने करा दिया। अगर हम तुम्हारी बात को सच्ची माने तो ये किसने करा दिया? होटल में किसने करा दिया? परवड़ में किसने करा दिया? फरीदाबाद में किसने करा दिया? मानेसर में किसने करा दिया? और पूरे रोहतक में किसने करा दिया? कहाँ ये मस्जिदें क्यों तोड़ दी गई? क्यों मर्डर किए गए? आज भी मर्डर हो बराबर जो है 4-5 एक हफ्ते के अंदर डेड बॉडी आ रही है। बहरहाल आप लोगों के जरिए हम पुनः दोबारा वो मांग करते हैं कि हमारी जो है इसकी इंक्वायरी जो है हाई कोर्ट के जो है वो जुडिशियल सिटिंग जज से की जाए। और जहां तक है मुख्यमंत्री की बात है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां पूरा प्रदेश चल रहा है वहां ये करा मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, सबको सुरक्षा नहीं दे सकता है। तो मुख्यमंत्री को कहा कर चलागो और दहशत चलागो हमारी नहीं। जब आप सुरक्षा नहीं दे रहे, आपने तो कुछ नहीं मान लिया कि मैं सरकार फेल हो गया, फिर तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लग जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो यहाँ वो भी रहा था आदरणीय हुड्डा साहब, 9 साल में कोई पत्ता नहीं ला और कोई 36 वर्ष के आज तक किसी के 1% भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमें नौकरी नहीं मिली, हमें सम्मान नहीं मिला, या हमें विकास नहीं मिला, या हमारे बच्चों को ये सारी सहूलियतें नहीं मिली। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय हुड्डा साहब को सही मायने में, और उम्मीद भी करता हूँ आगे चलकर जिनका बहुत जल्दी आप लोग को वही पुराना मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आएगा और हरियाणा प्रदेश को जहाँ आज 10वें 15वें 20वें नंबर पे इस प्रदेश को 1 नंबर पे कहलवाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसलिए मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह शांत रहे, सच्चाई की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जो लोग जिनके मकान ये गिरे हैं, जो मारे गए हैं, इनको मुआवजा जो मकान गिरे हुए हैं, आज तक उन गरीबों को बेचारों को रहने के लिए कुछ जगह तक नहीं रह गई। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द उनकी जो है वो मदद की जाए ताकि वो बेचारा अपने रहने सहने के लिए अपना आशियाना बना सके। साथियों, मैं दोबारा आप लोग अपनी बात खत्म करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि ये प्रदेश हमारा, देश हमारे बुजुर्गों ने हमेशा देश के लिए, प्रदेश के लिए हमेशा
जब भी इसमें आप मुझे भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।